धरना प्रदर्शन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 कर्मचारी छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर वो सरकार के सामने हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। दरअसल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने लगी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी नियमितीकरण और ग्रेड पे निर्धारण समेत कई मांगों को लेकर वो हड़ताल पर हैं। 18 अगस्त से जार उनकी बेमियादी हड़ताल ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर डाला है। दरअसल वो 18 अगस्त से उनकी ये लगातार हड़ताल जारी है। आलम यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों में असुविधा के लिए खेद है कि तख्ती के साथ ताले लटके हुए हैं। बता दें कि रायपुर में इन कर्मचारियों की संख्या 1300 से 74 है और इन कर्मचारियों के भरोसे ही राजधानी के कई आरोग्य मंदिर हैं और शहरी स्वास्थ्य केंद्र संचालित होते हैं। राजधानी में 1374 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके भरोसे काम चलता है। एनएचएम के संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, नर्स स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, काउंसलर, आरएमएएएनएम सहित कई स्वास्थ्य कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे हैं। नतीजा ये हुआ कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ा। इसके अलावा सेंट्रल लैब में भी ब्लड, शुगर, यूरिन सहित विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए मरीजों को भीड़ लगातार नजर आ रही है। मर्जी लैब के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कर्मचारी संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगे आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। एनएचएम कर्मचारियों द्वारा बीते 3 दिन से जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी जो हैं वो प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ राजधानी तूता धरना स्थल की कि किस तरीके से जो एनएचएम कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से जो है उनकी 10 सूत्रीय मांगे जो है वो की जा रही है। तो अब यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं हम उन्हीं से बात कर लेंगे कि आखिर जो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या कुछ है। 10 सूत्री मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें, 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी प्रमुख 10 मांगे हैं जिसमें स्थायीकरण, सबलीकरण होना चाहिए। जैसा स्थायी सबलीकरण इसलिए होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का जैसा किया है हम लोग चाह रहे हैं वैसा ही किए। नियमितकरण, स्थायीकरण इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा में कर दिया गया है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है उनको भगवान ने सद्बुद्धि दिया है और यहाँ की सरकार ने सद्बुद्धि सोचने की लिए नहीं दिया है, केवल और केवल इनको राजनीति करना है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों जो है कर्मचारी हितार्थ में बिल्कुल नहीं सोच रहे, आम जनों में बिल्कुल नहीं सोच रहे, केवल और केवल उनको अपनी रोटी सेकनी है। यहाँ पर आकर के बैठे हैं तो आम जनता परेशान हो ही रही है, लेकिन मैं आम जनता से क्षमा चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि हमारे वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी जब उनके ऊपर विपत्ति थी, जब पूरे देश प्रदेश में कोरोना काल था, तब हमने बढ़ चढ़ के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके तकलीफ़ों में, उनके परेशानियों में साथ दिया है। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगी जिस तरीके से हमने उनके कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उनका साथ दिए हैं, तो आज हमको आम जनता के से सहयोग की ज़रूरत है। मैम मांगे हमारी जब तक पूरी नहीं होती मैम हमारी ये जो आंदोलन है ये इसी तरह से चलता रहेगा और मौका पड़ा तो मैम इस आंदोलन को हम और भी आगे उग्र करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जब एक इंसान जो है वो सफ़ेद कोट पहनता है तो सफ़ेद कोट के पीछे कई सारी ज़रूरतें रहती हैं, कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं जिसके चलते वो सफ़ेद कोट पहनता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीषा, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद अहम होता है और इसके बावजूद भी ये कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर, इनकी संख्या भी कम नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से सरकार इस हड़ताल को देख रही है? क्या अब तक कुछ जो है सरकार की तरफ से कोई जानकारी निकली हो या इन लोगों से बातचीत करने के लिए सरकार के अधिकारी सामने आए हैं कि नहीं? देखिए, राजधानी रायपुर हो जाए या फिर पूरा प्रदेश हो जाए, बीते 3 दिनों से एनएचएम कर्मी जो है वो जिला स्तरीय प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में 1 हफ्ते का समय जो है वो उनकी तरफ से दिया गया है उनकी 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को। और अगर 1 हफ्ते में सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जाता है तो उसके बाद से पूरे प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी जो है वो राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे और यहाँ से रैली निकालकर जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब ऐसे में लगातार इनकी तरफ से 10 सूत्री मांगे की जा रही है, जहाँ पे एक तरफ स्थायी
निजीकरण को लेकर मांग की जा रही है, तो वहीं 27% जो है वो वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी तरीके से कुल 10 सूत्री मांगे जो है वो की जा रही है। फिलहाल के लिए तो अब तक एनएचएम कर्मियों का कहना है कि कोई भी नेता, मंत्री, कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है और इनके हड़ताल पर पहुंचने की वजह से जो जिले के जिला अस्पताल है या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को भी इस समस्या का हल निकालना पड़ेगा ताकि जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे कम से कम उन्हें राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया मनीषा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।